बिहार बंद का आह्वान किया गया, क्यों? वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन के नेता, हम लोग के नेता तेजस्वी जी के आह्वान पे महागठबंधन के एक कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ हम लोग सड़क पे उतरे हैं, चक्का जाम किए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा बिहार बंद को कराया गया है। हमारा स्पष्ट रूप से ये मांग है इलेक्शन कमीशन से, जो आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करना बंद करिए। आप जो ये वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये बिहार के नौजवानों, किसानों, छात्रों, मतदाताओं के मौलिक अधिकार पे ये कुठाराघात है। उनके मौलिक अधिकार पे ये चोट है, और मौलिक अधिकार पे जो लोग वार करेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पे, क्योंकि मौलिक अधिकार सबसे प्रथम अधिकार हम लोगों का है, वोट देना। और आप एक साजिश के तहत बिहार वासियों को बिहार विधानसभा के चुनाव में वोट देने से वंचित कर रहे हैं। इसलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है बिहार में जब ये वोटर का सर्वे हुआ, वोटर का सर्वे हुआ, तो सबने यही कहा कि इस बार बिहार परिवर्तन के मोड में है और तेजस्वी यादव को लोग यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आपके जितनी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी, आईबी, सबने आपको रिपोर्ट किया है। और महागठबंधन की जो एकता अखंडता है उसको देखते हुए सबने आपको बताया इस बार तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आपने इलेक्शन कमीशन को आगे करके ये षड्यंत्र रचा है, किसी तरीके से मतदाता सूची से 20% मत, जितने भी मतदाता है उसको हटाया जाए, ये पुनर्निरीक्षण के नाम पे अब उनको हटा के वोटर लिस्ट से गायब किया जाए, ताकि बिहार में किसी तरीके से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार नहीं बने। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, सरकार बनना बिगड़ना वो अलग बात है। सरकार बनेंगे, बिगड़ेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र आपने किया है वो हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं बिहार के मतदाताओं से, ये मताधिकार बचाने का समय है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है या फिर एनडीए सरकार का विरोध का नहीं है। ये लड़ाई अपने हक और अधिकार के लिए है, अपने मौलिक अधिकार के लिए है। इस बंदी में आप लोग समर्थन करिए और अपना मौलिक अधिकार बचाइए। और इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, आज चक्का जाम है, जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं होगा आने वाले समय में चप्पा जाम होगा। क्या लग रहा है वोटर लिस्ट में पुनर्समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? अगर आपको इस पे निरीक्षण करना था, पुनर्निरीक्षण करना था, आप कहते हैं समीक्षा भी करना था, तो आप लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों नहीं किया, या फिर लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं? विधानसभा चुनाव को देखते ही क्यों? क्या बिहार की आबादी 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 लाख है? नहीं ना, बिहार की आबादी 10 करोड़ से अधिक है। जहां 10 करोड़ से अधिक आबादी बिहार की है, वहां आप 1 महीना का टाइम देते हैं, 11 दस्तावेज मांगते हैं। जिस राज्य में 4 करोड़ से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं और आनंद फानन में आप पुनर्निरीक्षण करा रहे हैं, क्यों भाई? ऐसा कौन सी आपत्ति आ गई? ऐसा आप जानते हैं ये बिहार इस बार परिवर्तन के मोड में है और आप चाहते हैं बिहार में परिवर्तन न हो, इसीलिए आप एक षड्यंत्र के तहत वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम गायब करना चाहते हैं। आप वोटबंदी कराना चाहते हैं। हम लोग का वोटबंदी के खिलाफ हम लोग का आज ये बिहार बंदी है। पुनरीक्षण की क्या दिक्कत है? दिक्कत सीधी सी बात है, जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं, 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ एकदम रिक्वेस्ट के साथ आप गांव में चले जाइए, आम लोगों के बीच चले जाइए। जितने 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं, हर लोगों के पास पर्याप्त है क्या? आपने आधार कार्ड बनवा दिया, ये आधार ही अपना ये पहचान है। एक व्यक्ति का आधार कार्ड बना, आधार कार्ड को उसमें आप मान ही नहीं रहे हैं। जिन लोगों का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, आप उसको आधार मानते हैं, लेकिन जो लोग 3 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको कम से कम माता पिता का आवासीय चाहिए, नहीं तो 1987 से पहले किसी भी बैंक में उनका ऑथराइज अकाउंट चाहिए, या फिर उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। कहां से देगा भाई, कहां से ला पाएगा? और समय आपने 1 महीना का दिया है, इससे क्या स्पष्ट होता है? उसके बावजूद भी आप अपने बातों पे अडिग नहीं है। आप जैसे जैसे प्रोटेस्ट होता है आप अपना नोटिफिकेशन चेंज करते हैं। बदलाव तो किया गया, केवल फॉर्म भर के और सिग्नेचर करके दे देना है। नहीं, बिल्कुल आप जो कहते हैं क्या ये इलेक्शन कमीशन के साइट पे है क्या? इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है क्या? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है, 30 दिन का समय देते हैं जब मतदाता पुनर्निरीक्षण हमें कराना है पूरे बिहार में, क्या इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे किया है क्या? सिर्फ फॉर्म भर के लाइए हम आपको वोटर मानेंगे, ऐसा है? ये अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है, न कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन ला के दिखाइए आप, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो एक षड्यंत्र है और आनंद फानन में इनके अधिकारी
इसलिए फॉर्म फिलअप करा रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाना चाहते हैं कि आधे से अधिक लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है और लोग इसके पक्ष में है। ये साजिश है, इसलिए ये बिना दस्तावेज के फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको मानेगी नहीं। इसीलिए भाई मतदाताओं से अपील है, ये अपना मताधिकार बचाने का समय है, सजग हो जाइए, अपना मौलिक अधिकार बचाने का समय है। और आपको पहले हम लोग लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी से, अब हमको लड़ना है इलेक्शन कमीशन से।